दोस्तों, अक्सर देखा गया है किशोर अवस्था में जाते जाते बच्चे परिवार से दूरियां बनाने लगते हैं। इसे नजरअंदाज ना करें, न ही समीप लाने के लिए उससे जोर जबरदस्ती करें। इसके बजाय थोड़े से प्यार और समझ से इस दूरी को नजदीकी में बदलने की कोशिश करें। आजकल अधिकांश किशोर घर वालों से दूरियां बना लेते हैं। वे या तो अकेले समय गुजारना पसंद करते हैं या फिर दोस्तों के साथ। वे अपनी समस्याएं भी घर में बताना पसंद नहीं करते। न ही घर वालों की बातों या नसीहतों का उन पर कुछ खास प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में अभिभावक उनके साथ सख्ती से पेश आने का विकल्प अपनाते हैं, पर ऐसा रवैया इस दूरी को और बढ़ा देता है। इसलिए पहले से पनपी दूरियों का कारण समझे और फिर सोचिए उपाय इन दरारों को पाटने का। चलिए बात करते हैं ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ये दूरियां बनाते हैं। स्वतंत्रता की चाह। किशोर अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस करना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन के फैसले वे खुद ले सकें। इसलिए वे घर वालों के नियंत्रण से दूर होकर अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। अत्यधिक सामाजिक दबाव। बच्चे किशोरावस्था में अपने साथियों से बहुत प्रभावित होते हैं। वे हमेशा अपने दोस्तों के समूह में स्वीकृत होना चाहते हैं। इसलिए अक्सर वही करते हैं जो उनके दोस्त कर रहे होते हैं। बराबर अपडेट रहने के लिए वे दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं, जिससे घर वालों के साथ दूरियां बढ़ने लगती हैं। प्राइवेसी की जरूरत। टीनेजर्स को अपनी प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण लगती है। वे अपने विचार, भावनाएं और अनुभव अपने तक ही रखना चाहते हैं और घर वालों से उन्हें साझा करने में संकोच महसूस करते हैं। यह प्राइवेसी की चाह भी उन्हें अपनों से दूर ले जाती है। बड़ों की भी हो सकती है कुछ गलतियां। कई बार हम बड़े जाने अनजाने में बच्चों के मन को दुखा देते हैं, जैसे उनकी व्यक्तिगत बातों को दूसरों से साझा करना, उनकी बातों पर भरोसा न करना, उनके मुश्किल समय में उनके लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना। यदि वे अपनी समस्याएं साझा करें तो उन्हें ही दोष देना, उनकी आलोचना करना आदि। इसके चलते वे धीरे धीरे अभिभावकों से दूरी होना बना लेते हैं। चलिए बात करते हैं घर वालों से जुड़े रहने के फायदों के बारे में। शोध बताते हैं कि जो बच्चे किशोरावस्था में अपने घर के सकारात्मक वातावरण से जुड़े रहते हैं, वे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं, जो उनके समग्र विकास के लिए काफी अहम है। परिवार के साथ वे सकारात्मक बनते हैं, अपनी समस्या को साझा करना, उनका समाधान निकालना सीखते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाना सीखते हैं, नैतिकता का विकास होता है और सही और गलत के बीच के भेद करने में उन्हें कौशल प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं इन दरारों को भरने के बारे में। खुलकर बात करें। बच्चे की समस्याएं, इच्छाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार वह अपनी समस्या को कहने में संकोच करता है। ऐसे में अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आपसे बचना शुरू कर देगा। इसलिए उसकी बात को ध्यान से सुनें और खुलकर बात करें। जब उसे महसूस होगा उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है, तो वह अगली बार आपसे खुद अपनी समस्याओं को साझा करना शुरू कर देगा। बच्चों के साथ साझा करें गतिविधियां। परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ मजेदार और रोचक गतिविधियों की योजना बनाएं। यह एक पिकनिक, खेल या कुछ और भी हो सकता है। चाहे तो बच्चे को ही इसका प्लानिंग करने दें। इससे उसकी रुचि उसमें और पनपेगी और वो अधिक जुड़ाव महसूस करेगा। अनुशासन। अनुशासन आवश्यक है, लेकिन इसमें अत्यधिक कठोरता न हो। बच्चे को समझाएं कि अनुशासन के जो नियम आपने बनाए हैं वे क्यों जरूरी हैं और इसमें उसकी राय भी लें। इससे वह आपको गलत समझकर आपसे दूरी बनाने के बजाय अनुशासन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना लगेगा। भावनात्मक समर्थन दें। बच्चे का ये जानना जरूरी है कि आप हमेशा उसके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए किसी भी बात पर अपना निर्णय सुना देने से पहले उसकी बात को समझें और साझा रूप से उसका हल निकालने की कोशिश करें। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका दोस्त अमित आपसे फिर मिलेगा कुछ नई जानकारी के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।